एसएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म फाइनली आउट हो चुका है और अगर आपने 3 मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपका फॉर्म 100% करेक्ट हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एसएससी स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट 2026 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी। तो इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन होने वाला है। जॉब टाइप है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप नर्सिंग फील्ड से हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपको फ़ोटो वगैरह चाहिए होगा, सिग्नेचर एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। आपके पास आरएन नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का नीड होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, अगर डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना। तो आपके पास इस तरीके का आ जाएगा फेस, ठीक है। आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट बना है तो लॉग इन टू योर अकाउंट करना है। बट अभी आप सब न्यू बनाओगे, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है और सिंपली इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। न्यू कैंडिडेट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, ये सब आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिर नोट आएगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास 4 मेथड्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, डू यू हैव आधार कार्ड, ऑफ कोर्स आधार कार्ड से सब कुछ लिंक कर दो, डाटा वहाँ से ले लेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आई हेयर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा। पहले आपको डिटेल फिल करनी होगी। लेट मी शो यू। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स तो फिल कर दी हैं। यहाँ पे देखो, इसमें आप जब आधार को एक्सेस दे दोगे तो ये आधार जो एसएससी वाले हैं वो आधार से आपका सारा जितना भी डिटेल है ना, जैसे कि आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सब वहाँ से ये ले लेंगे, जेंडर वगैरह हर चीज़, ठीक है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आ जाएगा। देन आपको ओटीपी फिल करना है, नाम वगैरह डिटेल्स, बाकी की जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल कर लेना है। तो जब आप वेरीफाई करवा लोगे ओटीपी, देन आपके पास इस तरीके से सक्सेस आ जाएगा। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले आएगा यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम डालना है, जो आपका 10th की मार्कशीट और बीएससी की मार्कशीट पे है, आपको वो यहाँ पे नाम फिल करना है। फिर अगेन यहाँ पे आपको अपना ही नाम फिल करना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो येस पे क्लिक करना, और अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। जब आप नो पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये न्यू नेम फिल करने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट इज जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कर लो। फिर वेरीफाई कर दो जेंडर को अगेन। देन डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वेरीफाई कर देना। यहाँ पे आ जाएगा आपका फादर्स नेम, वेरीफाई करोगे, मतलब आपको डबल डबल नेम फिल करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मदर्स नेम, अगेन मदर्स नेम। फिर मैट्रिकुलेशन यानी 10th के बारे में आपसे पूछेगा आपने कहाँ से किया है। जहाँ से भी आपने 10th किया है उसको सेलेक्ट कर दोगे। सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई कर दोगे। अगेन वेरीफाई कर दो कि आपने कहाँ से, कौन से बोर्ड से किया है 10th। तो आपने 10th बोर्ड किस बोर्ड से किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई कर दो। आईसीएसई से किया है तो आईसीएसई। यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना है अपना 10th का रोल नंबर भरना है। वेरीफाई करना है वापस से आपने कब पास किया है 10th, वो ईयर फिलअप कर दो। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगेन वेरीफाई कर देना है। देन हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने मतलब कहाँ तक पढ़ाई, हाईएस्ट एजुकेशन अगर पूछ रहे कहाँ तक पढ़ा है तो आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देना। और अगर आपने किया है जीएनएम, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको डिप्लोमा क्लिक करना है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है देन आपको ग्रेजुएशन करना है। और अगर आपने एमएससी नर्सिंग भी कर रखा है तो आपको क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएशन पे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देना है बीएससी वालों को। और अगेन वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ योर ग्रेजुएशन। फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उस पर ओटीपी वेरीफाई वगैरह हो जाएगा। देन कैंडिडेट का ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे, इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ।
तो जब आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया था तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा और ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 days, फेलिंग विच योर डाटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो यानी आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपको सारी डिटेल्स 30 days के अंदर अंदर फिलअप करनी होगी, वरना आपने जो भी फिल किया है वो सब कैंसिल हो जाएगा। एंड इंक्लूडिंग योर फीस जो आप सबमिट करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे मिल जाएगा, जिससे आप वापस से लॉगिन कर सकोगे। तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब आपको लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाता है। यानी अब आपके पास दो बचे हैं, विच इज़ एडिशनल डिटेल एंड डिक्लेरेशन। तो हेलो कैंडिडेट करके आएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है, कैप्चा को फिल करना है, देन साइन इन करना है, देन आपको अपनी बेसिक डिटेल्स सारी फिलअप कर देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप किस तरीके से आप एसएससी में नर्सिंग ऑफिसर या और भी जो पोस्ट निकली हैं उनमें कैसे आप अपना डिटेल्स भर सकते हो, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और जब आप लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, तो आपके पास जो ईमेल पे आपको डिटेल्स शेयर हुए हैं, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जब आप उसे डालोगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे कैप्चा डाल के, तो आपको उसी वक्त क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड जो आपको एसएससी वालों ने भेजा है उसको डालना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस को फिलअप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको खुद से सेलेक्ट करना है जो आपको इजी टू रिमेंबर हो। आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट सिटी वर यू आर बोर्न। तो बेसिकली ये ना सिक्योरिटी चेक के लिए होता है, इन केस आपका मोबाइल नंबर आप मतलब दूसरा नंबर चेंज कर रहे हो, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपसे सिक्योरिटी नंबर के थ्रू आपका सब कुछ मतलब चेंज हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से फिल करना और याद रखना कि आप क्या भर के आए हो, ठीक है, आपने क्या फिल किया है। और जब आप सारे आंसर्स कर दोगे देन आपके पास सक्सेस आ जाएगा। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड बन चुका है सक्सेसफुली। नाउ अगेन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने अभी न्यूली क्रिएट किया है, एंड देन लॉगिन करना है। एंड जब आप अगेन लॉगिन करते हो देन आपको एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है, लाइक कैटेगरी, नेशनैलिटीज़ बतानी है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC किस में आते हो। देन अगेन आपको कैटेगरी वेरीफाई करना है, नेशनैलिटी बताना है, कहाँ के हो, पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो, भूटान के हो, कहाँ के हो। तो आप तो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ये आपके लिए नहीं है, पॉइंट थर्ड, ठीक है, ये उनके लिए जो इंडिया के नहीं हैं। फिर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, यानी आपकी बॉडी पे मतलब कुछ ऐसा फेस पे या हाथ पे कुछ ऐसा मार्क होना चाहिए जिससे वो आपको पहचान सके कि हाँ यही इंसान है, कोई भी तिल वगैरह, ठीक है। और अगर आप PWD यानी किसी डिसेबिलिटी के अंदर आते हो देन येस करना है, और अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी करना है क्या है, और अगर नहीं आते हो तो नो पे क्लिक कर देना है सिंपली, और कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर उनके लिए है जो येस करेंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है यहाँ पे, देन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑफ कोर्स जहाँ के हो भर दो, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जहाँ के हो वहाँ का आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, वो तब होगा जब आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, तो डिस्ट्रिक्ट भर देना, ठीक है। उसके बाद पिन कोड भर देना अपने एरिया का, और परमानेंट एड्रेस ऐसे करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब आपने सब कुछ फिल कर लिया है, देन आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट, एंड डेट, और फीस कब आप सबमिट कर सकते हो लास्ट, और करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगी, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी। देन आपको सिंपली इस अप्लाई पे क्लिक करना है और आप अपने नेक्स्ट फेज़ पे पहुंच जाओगे, माई एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं भरा है तो नहीं दिख रहा है। जब आप भरोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा, और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करो, और साथ में सब्सक्राइब भी करो चैनल को, क्योंकि मैं इससे और इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि और आपको नई नई चीज़ें बताएं और अच्छे से एक्सप्लेन करें जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने के लिए। आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।